रोके तुझको आंधिया, ये जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, और ये लक्ष्य जो है हमने कुछ हद तक पार कर लिया है। कैसे? जी हाँ, मैंने जो आपको मैराथन में पढ़ाया वही आपके क्वेश्चन पेपर में आया। तो क्या क्या प्रश्न मैंने आपको मैराथन में करवाए थे और कौन कौन से प्रश्न आपके उस एग्जाम पेपर में उतरे हैं। उसके अलावा जो मैंने मैराथन क्लास ली थी, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कुछ मैंने आपको वर्बली बताए थे कि इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल बेटा वैसा ही किया है बोर्ड ने, वैसे ही प्रश्न पूछ लिए हैं। तो बिल्कुल मैं वो प्रश्न भी आपको बताने वाली हूं, और जो आपके सामने थे क्वेश्चन पेपर में वो तो आप सभी को पता ही है। पेपर बहुत बढ़िया था आपका, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी ने पेपर जो है ना फोड़ दिया होगा। कहते ना एकदम बारीक बारीक तरीके से आपने उस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। तो बिल्कुल मैं आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगी। सबसे पहले बता देती हूं कि मैंने जो आपकी एक ली थी 12 घंटे की मैराथन क्लास, उस 12 घंटे की मैराथन क्लास में मैंने आपको कंप्लीट ग्रामर, क्षितिज, कृतिका, रचनात्मक लेखन, कंप्लीट कोर्स उसमें करवाया था, और उसमें से एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले 5 या 6 क्लासें मैंने आपके लिए थी, और उसमें भी मैंने क्षितिज और कृतिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, संपूर्ण व्याकरण वाला करवाया था, और एक कंप्लीट रिवीजन भी करवाया था। रचनात्मक लेखन वाली क्लास बिल्कुल अलग थी। तो बेटा जी आपका जो पेपर था उसमें सेकंड क्वेश्चन था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जब मैंने 12 घंटे की मैराथन ली थी उसमें मैंने आपको जब संधि पढ़ाई थी तब बहुत अच्छे से समझाया था कि स्वर संधि के स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, एक बार नहीं बार बार बताया था। तो वो क्वेश्चन एज इट इज इसमें आया है 12 घंटे की मैराथन क्लास में। फिर यदि मैं बात करूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू में करवाया वही आपके रिक्त स्थान में पूछ ले गया एज इट इज। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, और ये मैंने आपको यहां पे एमसीक्यू में करवाया था। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, यदि हम प्रकार हटा दे और अव्ययभाव समास लगा दे तो एज इट इज यही रिक्त स्थान आपके हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न आपके था बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। और मैंने आपको ये क्वेश्चन जब करवाया था कि बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे, तो इस वाली क्लास में, कौन सी क्लास थी ये, फुल रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो वाली क्लास थी, उसमें क्षितिज और कृतिका वाला जो पार्ट था उसमें आप टाइमर देख लेना, टाइमर लिख के लाई हूं, इसमें आप टाइमर देख लेना। 1 घंटा 50 मिनट 51 सेकंड पे मैंने बोलना शुरू किया था, और 1 घंटा 51 मिनट 32 सेकंड, लगभग 2 मिनट तक, 2 मिनट से ज्यादा ही होगा, उसमें मैंने आपको एक बार नहीं बार बार बोला था कि बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। एज इट इज मैंने बोला, और वही प्रश्न आपके उतर के आ गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को साहब मानते थे। एक बार जाना और वापस क्रॉस चेक करना कि मैंने इस क्वेश्चन में इस चीज को एक्सप्लेन किया था या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि बात करूं रिक्त स्थान की, तो देखो किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को रिक्त स्थान संज्ञा कहते हैं। और मैंने जब आपको पढ़ाया था, ये देखिए एज इट इज ये क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान में पूछा गया है। किसी भाव, अवस्था, गुण तथा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी मैंने आपको जब संपूर्ण व्याकरण की एग्जाम से जस्ट पहले जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया था। इसके अलावा यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित, अनिश्चित मात्रा, ये मैंने आपको 12 घंटे की जो मैराथन थी उसमें भी समझाया था। और एग्जाम से जस्ट पहले जो क्लास हुई थी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली, उसमें मैंने आपको फिलिप्स भी करवाए थे, उसमें भी ये देखो मैंने ये वाला एज इट इज आया है, परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था और ये प्रश्न बिल्कुल आया है। आगे देखो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं जो क्वेश्चन आंसर्स है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको करवाए थे कंप्लीट रिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, जो मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया था
उसमें मैंने आपको ये लघुत्तरात्मक प्रश्न में क्वेश्चन करवाया था और वहां पर निबंधात्मक आ गया था 50 से 80 शब्दों में आपको लिखना था, लेकिन क्वेश्चन यही था, लेखक की गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। और सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है, लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई। सेम क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर समझाइए। मैंने आपसे बोला था वो क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर दे देगा, लेकिन आपको सही और सटीक उत्तर आना चाहिए। क्या क्या भाव हुए थे, बस उसको आपको अपनी लैंग्वेज में, जो उस पूरे चैप्टर में हमने देखा था, उस प्रतिक्रिया को आपको उसको 50 से 80 शब्दों में या 50 से 60 शब्दों में बताना था। मैंने इसको 20 से 25 शब्दों में बताया था, आपको ये 50 से 80 शब्दों में या 60 शब्दों में बताना था। तो बस उसको कैसे समझाना था, कैसे एक्सप्लेन करना था, वो आपको समझना चाहिए था। ठीक है, आगे यदि बात करूं नेक्स्ट, अब यहां थोड़ा सा, और ये चीज एक बार नहीं, हर क्लास में मैंने आपको बोला है, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से अच्छे से समझना। प्रश्न का उत्तर वही होता है, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं या कुछ शब्दों का हेर फेर ऐसा करते हैं कि आपको कंफ्यूजन होता है, और वही कंफ्यूजन आपको नहीं करना था। संगतकार की यदि मूल संवेदना की बात करें या प्रतिपाद्य, दोनों का एक ही अर्थ है, उसमें क्या बताया गया है वही आपको पूरा इसमें बताना था। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस इन्होंने प्रतिपाद्य हटाकर उसको मूल संवेदना कर दिया, अर्थ दोनों का एक ही है। फिर चाहे वो कहानी हो चाहे कविता, उसमें क्या पूरी बात बताई गई है वही आपको समझानी थी। यहां ये चीज, ये प्रश्न में इसीलिए लेके आई, समझना कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये मूल संवेदना और प्रतिपाद्य, बस ये बोर्ड ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करता है। पूरे संगतकार चैप्टर में क्या था, बस वही आपको बताना था, और एक बार नहीं बार बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, और ये भी बोला था कि संगतकार कविता बहुत अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें लेखक और कवि परिचय की, तो देखो यतीन्द्र मिश्र एज इट इज आया है। अब इसमें बोर्ड ने आपके लिए छोटी सी सुविधा कर दी थी कि सिर्फ आपको कृतित्व बताना था। मैंने आपको यहां कृतित्व के साथ साथ व्यक्तित्व भी बताया था, है ना, बट आपके लिए बोर्ड ने आसान कर दिया, आपको व्यक्तित्व नहीं बताना था, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके कृतित्व के बारे में बताना था। यतीन्द्र मिश्र का मैंने आपको करवाया, वो भी एग्जाम एज इट इज आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि मैं बात करूं कि जो आपका 16वां प्रश्न था बेटा जी, 16वां प्रश्न था मंगलेश डबराल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये दोनों मैंने आपको करवाए थे, और ये दोनों एज इट इज साथ में उतर गए। ये दोनों का स्क्रीनशॉट लेके आई हूं, जो मैंने कंप्लीट रिवीजन करवाया था आपके क्षितिज कृतिका का क्वेश्चन आंसर्स वाला, वो पूरा एज इट इज देख लो, क्वेश्चन इसमें आया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मंगलेश डबराल, ये देखो ये दोनों मैंने करवाए। अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली क्लास को लिया होगा ना बेटा, तो 110% आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट में। आगे बात करूं यदि, तो देखो बेटा, पठित पद्यांश के अंतर्गत मैंने आपको करवाया था उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और ये आपके एग्जाम में आया था। पठित पद्यांश के अंतर्गत आपको एक तो ये पूछा गया था, और एक था नाथ शंभु धनु भंज निहारा वाला, यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, तो ये भी आपके एज इट इज आया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं लेके आती तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाती, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कौन कौन से प्रश्न जो मैंने करवाए वो एज इट इज आपके इस पेपर में आए हैं। देखो अभी कुछ बच्चे ना, मेरे पास बहुत सारे बेटा कमेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, पर्सनली मैसेज भी आए कि मैम अब हमारे 10th के जब एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी स्ट्रीम लें। तो मेरी बात सुनो बेटा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब उत्कर्ष आपके साथ है तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, यदि आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, और यदि आपका इंटरेस्ट साइंस में है, तो आप लोगों के लिए बेटा, जस्ट आप लोगों के लिए उत्कर्ष लेके आया है, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए पराक्रम बैच। बहुत अच्छी स्टडी होती है, सबको पता है, आपने 10th में हमसे YouTube पे पढ़ा है। तो देखो बेटा, ऐप में भी आपको बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है उसके लिए, यदि आप कॉमर्स का लेते हो तो पराक्रम बैच है, यदि आप आर्ट्स लेते हो तो प्रगति बैच है, और यदि आप साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहते हो तो आपके पास निश्चय करके बैच है। तो ये बैचेस जो है ना, इसमें आपको कुछ
के ना अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। अब वो क्या फीचर्स है, कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ प्राइम है। देखो अब प्राइम की एक चीज मैं बताती हूँ। प्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेंटोरशिप। आज मैं जो आपसे बात कर रही हूं एज अ टीचर नहीं कर रही, या तो आप मुझे एज अ पेरेंट मान लो, एज अ फ्रेंड मान लो, एज अ सिस्टर मान लो। समझना मेरी बात, ये मेंटोरशिप क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने दिल की बात मदर फादर से नहीं कर सकते, तो वो किन से करेंगे, या तो अपने टीचर से करेंगे या अपने फ्रेंड से करेंगे, है ना। क्योंकि रिलेटिव में तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमको समझ पाते हैं, लेकिन टीचर जो होता है वो बहुत क्लोज होता है कि स्टूडेंट के। तो मैं जो ये चीज आपको समझा रही हूं ना, ये एज अ मेंटोरशिप ही समझा रही हूं। आप इसको थोड़ा सा नोटिस करना बेटा जी, है ना। अब जब आप किसी सब्जेक्ट का चुनाव करते हो तो आप कहोगे कि मैम हम कोर्स क्यों ले। आपके दिमाग में एक प्रश्न तो आएगा कि मैम हम कोर्स क्यों ले। चलो कुछ देर के लिए मैं पेन नीचे रख देती हूं। आपको ये कोर्सेज क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है आपके लिए 11th और 12th का है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही सीढ़ियां आप पार करोगे आप सीधा कॉलेज में जाओगे, और कॉलेज से पहले इन दोनों क्लासेस में आपको अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी ये सारे बैचेस। आप जो भी स्ट्रीम लेते हो, आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो, उसके लिए ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। इसमें जो एक प्राइम फीचर जो है, स्टैंडर्ड में तो आपको मिलता ही है बहुत कुछ, लेकिन स्टैंडर्ड से भी ज्यादा आपको प्राइम बैच में मिलता है। अब क्या मिलता है इस प्राइम बैच में, बहुत कुछ है। अब इस बहुत कुछ में क्या क्या है, सबसे पहला आपके लाइव डाउट सेशन मिलता है जिसमें आपके हर तरीके के डाउट को क्लियर किया जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं लाइव डाउट सेशन के बाद, तो मेंटोरशिप जो मैं अभी आपको समझा रही हूं, बिल्कुल एक ऐसा मेंटोरशिप आपको मिलता है जिसमें आपके हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आपको आगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसका हेल्प मिलता है। ठीक है, मेंटोरशिप क्या है मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूं। उसके अलावा यदि बात करूं तो बेटा मॉडल पेपर मिलते हैं। 12th में आपके बोर्ड होगा तो मॉडल पेपर मिलेगा, 11th क्लास है तो आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, है ना। उसके अलावा मॉडल पेपर के अलावा, या बात करूं मैं 11th की, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। यानी बहुत सारी चीजों का खजाना हमारे पास है इन बैचेस के अंतर्गत, और इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। देखो स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी आपको। तो ये एक मेंटोरशिप को समझाते हुए कि भाई आप क्या करो, मैं आपको समझा रही हूं, और आप अगर मुझे सुनकर उस चीज को समझ लेते हो तो आपके लिए ये कितना फायदेमंद होगा आप खुद नहीं सोच सकते। अच्छे से ऐप लेके उस पर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप डे बाय डे ग्रोथ करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर बताया है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो इस पिक्चर में बने रहने के लिए कुछ नहीं करना है, जल्दी से देखो पब्लिश हो चुके हैं सारे कोर्स, जाओ जल्दी से अपना बैच लो और जुट जाओ अपनी पढ़ाई में। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहो मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।